नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्कोपिंग, जो पहली स्टेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की, और उसके अंदर हम आते हैं 4WS प्रॉब्लम कैनवास। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में हमने बेसिक सी कुछ बातें समझे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, उसको समझना प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज का पार्ट है। लेकिन उस प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें किन किन चीजों की हेल्प पड़ सकती है। तो जैसे यहां पर लिखा है कि वी आर नाउ गोइंग टू गो थ्रू द 4W प्रॉब्लम कैनवास। दिस कैनवास हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग 4 क्रूशियल पैरामीटर वी नीड टू नो फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें जो ये 4WS के पैरामीटर हैं, इनके बारे में एक बार बात करनी चाहिए। पहला पैरामीटर है हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। हु ब्लॉक पे हम क्या करते हैं? The who block help you in analyzing the people getting affected directly or indirectly due to it। कि कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। Under this you find out who the stakeholders, कि किन के लिए समस्या का समाधान करना है, किन के लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्व होने के बाद में बेनिफिट किन्हें मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें हम हु कैनवास पर फिल करते हैं। अब इसके अंदर 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनसे हम टॉपिक को समझ सकते हैं। Who are the stakeholder? आप उन्हें जानते हैं क्या? कौन है जिनको आप प्रॉब्लम को समाधान देने जा रहे हैं? एंड what do you know about them? और आप उनके बारे में क्या जानते हैं? ये सारी बातें हम who ब्लॉक में क्लियर करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि स्टेक होल्डर कौन है और उनके बारे में मेरे को जानकारी हुई, तब हम what ब्लॉक पर आते हैं कि what is the problem, कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। एंड हाउ डू यू नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम, कि भाई अब एक तो ये कि प्रॉब्लम क्या सामने वाला बता रहा है, और वो प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारे पास उसके कोई एविडेंस है क्या, तुमने कुछ उसके लिए सर्च किया कि जो वो बंदा कह रहा है उसकी बात में कुछ ट्रुथफुलनेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखता है और पेशेंट कहता है जी मेरे पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर कहता है भाई एक काम करो, आप अल्ट्रासाउंड करा लाओ। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद पता करूंगा कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो अल्ट्रासाउंड वो एक एविडेंस क्रिएट होता है जो बताता है कि भाई क्या वो सच में एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट कैनवास में हम पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में एविडेंस क्या है। तो हु और व्हाट ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वेयर ब्लॉक। तो वेयर कई बार व्हेन में भी कन्वर्ट होता है। नाउ दैट यू नो हु इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, अब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम किससे संबंधित है, एंड व्हाट द प्रॉब्लम एक्चुअली इज, और प्रॉब्लम क्या है। सो यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, लोकेशन। देखिए 3 बातें, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सिचुएशन है, और क्या कई बार वो प्रॉब्लम लोकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है कि ये प्रॉब्लम अराइज कब होती है। तो वेयर ब्लॉक में 2 क्वेश्चन और हैं कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट या व्हाट इज द सिचुएशन द स्टेक होल्डर एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम। सो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये बताते हैं कि भाई व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन क्या है कि ये प्रॉब्लम स्टेक होल्डर कब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम कहां पर लोकेटेड है। तो लोकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, व्हेन से रिलेटेड भी हो सकती है। तो वेयर ब्लॉक में हमने जान लिया कि भाई प्रॉब्लम कब अराइज हो रही है। अब आता है वाई ब्लॉक। So you have finally listed down all the major elements। अब हमें बहुत सारी बातों का पता चल गया है कि now it is convenient to understand who the people, कौन है वो लोग, that would be benefited by the solution, what is to be solved, क्या solve करना है, and where will the solution be deployed, और solution कहां पर देना है। 3 बातें पता चल गई हैं। तो these 3 canvases now become the base of why you want to solve this problem, कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना है। In the why canvas, think about the benefits which the stakeholders would get from the solution and how would it benefit them as well as the society। अब जो सोल्यूशन आप उसे देने जा रहे हो, अब आप सोचो कि वो सोल्यूशन उन्हें कैसे बेनिफिट देने वाला है, कितने लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाला है। तो वाई ब्लॉक में भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वाई विल दिस सोल्यूशन बी ऑफ वैल्यू टू द स्टेक होल्डर, कि ये जो सोल्यूशन आप दे रहे हो वो कितनी वैल्यू करेगा स्टेक होल्डर के लिए, एंड हाउ विल द सोल्यूशन इंप्रूव देयर सिचुएशन,
और ये उनकी जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, उसमें कैसे अनुकूलता लेके आएगा, कैसे उनके लिए एक लॉन्ग टाइम बेनिफिट देने वाला होगा। तो ये 4 W जो है ये हमें हु प्रॉब्लम किसे है, व्हाट प्रॉब्लम क्या है, वेयर प्रॉब्लम कब आ रही है, एंड व्हाई कि इसका समाधान क्यों करना है, ये चारों बातें हमें 4W कैनवास से समझ में आती है। यही 4W कैनवास बेस बनते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट के। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या होती है, तो देखिए ये इसका फॉर्मेट है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आर स्टेक होल्डर्स, तो इसमें हु का जवाब आ जाता है, हैज अ प्रॉब्लम दैट, यहां पर व्हाट का जवाब आ जाता है, व्हेन या व्हाइल, यहां पर सिचुएशन के बारे में यानी कि कॉन्टेक्स्ट का पता चलता है, वेयर का जवाब आता है, एन आइडियल सोल्यूशन वुड बी, और जो सोल्यूशन होगा इसमें वाई क्लियर हो जाता है। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया, आर फार्मर्स कि हमारे किसान, तो इसमें हु क्लियर हो गया, हैज अ प्रॉब्लम दैट कॉटन क्रॉप्स गॉट इन्फेक्टेड विद पेस्ट पिंक बॉल वॉर्म, अब यहां पे प्रॉब्लम भी पता चल गई। व्हेन ऑन द क्रॉप्स इन द फील्ड कि भाई खेतों में जब फसल होती है तो किसानों को जो कॉटन की फसल है उसे पिंक बॉल वॉर्म नाम के पेस्ट से इन्फेक्ट हो जाती हैं वो, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब हमने कहा कि ये सोल्यूशन इनके लिए क्या होगा, टू क्रिएट एन AI इनेबल्ड ऐप दैट एड्स फार्मर in determining the correct amount of pesticides, knowing the right time to spray pesticides, increase in production, increase in the profit share of the farmers। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार हो गई कि भाई आर फार्मर्स हैज अ प्रॉब्लम दैट कॉटन क्रॉप्स गॉट इन्फेक्टेड विद पेस्ट पिंक बॉल वॉर्म on the crops in the field, an ideal solution would to create an AI enabled app that aids farmers in। तो यहाँ पे who, what, where, why चारों W एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये है 4W कैनवास का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट के साथ सोल्यूशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आसानी से आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अब सेकंड स्टेज आती है, क्योंकि पहली स्टेज थी ये, पहली स्टेज हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग जिसके अंदर आता है 4W कैनवास और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। सेकंड स्टेज है AI प्रोजेक्ट साइकिल की डाटा एक्विजिशन, कि भाई अब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, तो अब आपकी क्या जरूरत है, अब जरूरत है कि भाई हमें उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए क्या डेटा चाहिए। एज वी मूव अहेड इन द AI प्रोजेक्ट साइकिल वी केम अक्रॉस द सेकंड एलिमेंट विच इज डेटा एक्विजिशन। As the term clearly mentions, this stage is about acquiring data, डाटा इकट्ठा करने की बात हो रही है। Let us first understand what is data। अब हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट, तो डेटा कुछ भी हो सकता है जो भी उस समस्या का समाधान करने में हमें हेल्प करने वाला है। अब डेटा के फीचर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि भाई मान लीजिए इफ यू वांट टू मेक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम which can predict the salary of an employee based on his previous salaries. You would feed the data of the previous salaries into the machine. This is the data with which the machine can be trained. Now, once it is ready, it will predict his next salary efficiently. कि भाई एक AI enabled machine है, एक ऐसा ऐप डेवलप किया कि जो हमारी पुरानी सैलरी का बेस लेकर के हमारी भविष्य में कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितनी होगी इसका अंदाजा लगाने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप किया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें AI मशीन को हमारी पुरानी सैलरीज का डेटा देना होगा। अब ये जो पुरानी सैलरी का डेटा है, देखिए यहां क्या लिखा है, द प्रीवियस सैलरी डेटा हियर इज नोन एज ट्रेनिंग डेटा। तो ऐसा डेटा जिसके थ्रू हम AI मशीन को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, वो डेटा ट्रेनिंग डेटा होता है। वाइल द नेक्स्ट सैलरी प्रेडिक्शन डेटा दैट इज नोन एज द टेस्टिंग डेटा, कि भाई अब जो डेटा रिजल्ट बन के आने वाला है, जो प्रेडिक्शन होकर के आने वाली है, वो डेटा टेस्टिंग डेटा कहलाता है, कि जिसको हम टेस्ट करेंगे कि भविष्य में इतनी सैलरी बनी या नहीं बनी। तो प्रीवियस सैलरी जो डेटा मशीन को ट्रेनिंग के लिए दिया गया, सिखाने के लिए दिया गया, वो ट्रेनिंग डेटा बन गया, और जो प्रेडिक्शन करके आया वो टेस्टिंग डेटा बन गया। और भी बेटर एफिशिएंसी से समझाने के लिए तो यहां साफ साफ लिखा, इफ द ट्रेनिंग डेटा वाज नॉट फॉर प्रीवियस सैलरीज बट ऑफ हिज एक्सपेंसेस
द मशीन वुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड हिज नेक्स्ट सैलरी करेक्टली। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर आपको किसी भी मॉडल की अच्छी एफिशिएंसी चाहिए तो आपको एक्यूरेट डेटा देना पड़ेगा। अब आपको अगर एम्प्लॉय की फ्यूचर सैलरी पता करनी है तो प्रीवियस सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप उसके एक्सपेंसेस देंगे तो फिर फ्यूचर में आने वाला जो प्रेडिक्शन है वो सैलरी नहीं आ पाएगा, वो ठीक से करेक्शन को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो यहां पर हमें समझना जरूरी है कि अगर हम बेटर एफिशिएंसी चाहते हैं यही मॉडल की तो हमें ऑथेंटिक और रियल डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो डेटा एक्विजिशन में हमने डेटा के बारे में समझा। डेटा की कुछ फीचर्स भी होती हैं कि अब हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट को बार बार समझा तो हम देखते हैं कि डेटा फीचर्स का मतलब होता है कि टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू कलेक्ट, कि मशीन में किस प्रकार का डेटा आप डालने वाले हैं उसको डेटा फीचर्स के नाम से हम रेफर करते हैं। डेटा फीचर्स का मतलब हुआ कि किस तरीके का डेटा आप कलेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे पुराने एग्जाम्पल की बात करें सैलरी के बारे में तो आपने सैलरी का अमाउंट, इंक्रीमेंट का परसेंटेज, इंक्रीमेंट का पीरियड, बोनस कितना मिला, इन सब बातों पर आपने विचार किया। तो ये सब डेटा की फीचर्स बन गई। और क्या तरीके हो सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए? सर्वे कर सकते हैं, वेब स्क्रैप कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सेंसर लगा सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि जो आजकल एआई रोबोटिक्स मशीनें आ गई हैं वो सेंसर से डेटा कलेक्ट करती हैं और तब अपना काम वो करती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार हैं तो वो भी सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करके डिसीजंस लेती हैं। तो डेटा कलेक्शन सेंसर्स के थ्रू भी होता है। कैमरा सेंसर होता है, आपका हीट सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है। कैमरे के थ्रू भी आप इमेजेस और वीडियोस का डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और तो और एपीआई का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक बड़े एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस का जो क्रिएट करती है। तो इन सब चीजों के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल्स के नाम भी दिए हैं, जैसे data.gov.in, india.gov.in। इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर भी डेटा अवेलेबल होता है जिसको आप अपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के मॉडल के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर कंप्लीट आपको डेटा एक्विजिशन के बारे में बताया कि भाई डेटा एक्विजिशन क्या होता है, कि डेटा कलेक्शन करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसमें हमने अभी जाना कि डेटा की फीचर्स क्या होती हैं, डेटा कितने प्रकार का होता है, फीचर्स माने टाइप्स ऑफ डेटा, टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, सोर्सेज क्या क्या हैं, ये सब बातें हमने यहाँ पर जानी है। आगे आता है सिस्टम मैप। अब सिस्टम मैप क्या होता है कि ये एक टेक्निक होती है कि आप अपने डेटा को ऑब्जर्व करते हैं कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया अब आप उसके बीच में कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं, रिलेशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहां लिखा कि नाउ दैट वी हैव लिस्टेड ऑल द डेटा फीचर्स, कि भाई हमें सारे डेटा फीचर्स के बारे में पता चला, तो अब हम सिस्टम मैप को समझते हैं। सिस्टम मैप हेल्प अस टू फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम विच वी हैव स्कोप। हमने जो जो प्रॉब्लम स्कोप की है उनके बीच में ये डेटा हमें कैसे समाधान देने वाला है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि भाई हम वाटर साइकिल से जो है बड़ा फैमिलियर हैं, तो वाटर साइकिल में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, द मेजर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम आर मेंशन्ड हियर। तो अब हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे वाटर साइकिल में क्या क्या एलिमेंट है, क्लाउड है, स्नो है, अंडरग्राउंड सॉइल है, रिवर है, ओशन है, ट्री है, लैंड है, एनिमल्स हैं। ये सारी चीजें जो है वाटर साइकिल से रिलेटेड है। अब वाटर साइकिल से रिलेट करके हमने एक सिस्टम मैप तैयार किया। एक्चुअल में एक वेबसाइट है जिसे हम लूपी कहते हैं। लूपी वेबसाइट के थ्रू आप क्या करते हैं, डेटा जो भी आप कलेक्ट होते हैं, डेटा के जो एलिमेंट्स होते हैं, आप उन्हें लगा करके एक सिस्टम मैप जनरेट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम काम कैसे कर रही है। अब जैसे यहाँ पर दिया कि भाई रिवर्स है, तो रिवर्स से क्या है, रिवर्स से एनिमल पानी पीते हैं। ओशन में रिवर्स जो है वो जाती है। अब ओशन जो है वो लैंड सरफेस से फिर ओशन तक जाना, ओशन जो है वो क्लाउड में कन्वर्ट हो रहे हैं। एनिमल्स भी मर रहे हैं तो फिर वो क्लाउड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ट्री और प्लांट्स भी मर रहे हैं तो वो क्लाउड में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लाउड से आपका स्नो बन रहा है, स्नो से या तो रिवर में जा रहा है या स्नो लैंड सरफेस पर है। अब लैंड सरफेस से ओशन पर पिघल कर जा रहा है या वो अंडरग्राउंड जा रहा है। अंडरग्राउंड है तो फिर ट्री या प्लांट्स को जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसा सब कुछ करके एक वाटर साइकिल जनरेट किया जो ये समझाने की कोशिश करता है कि वाटर साइकिल सिस्टम काम कैसे करता है। इन दिस सिस्टम मैप ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वाटर साइकिल आर पुट इन a circle. The map here shows
cause and affect relationships of elements with each other with the help of arrow। अब आप देखिए हर बार में एरो बने हुए हैं। The arrow head depicts the directions of the effect and the sign plus or minus show the relationship। अब यहां पर दो सिंबल हैं, प्लस का और माइनस का, जो रिलेशनशिप बताते हैं। इफ द एरो गोज फ्रॉम x to y with a plus sign, it means that both are directly related to each other। अगर हम देखें कि ये जो एरो है x से y की तरफ चलता है, ये भी जो सिंबल बने हुए हैं, ये एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ जब रिलेट करता है तो ये हमें बताता है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। दैट इज इफ x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन अगर एरो x और से y की तरफ a माइनस साइन के साथ जाते हैं तब क्या होगा, तो ये इनवर्सली रिलेटेड हो जाएंगे। ये अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। तो ये एक तरीका है कि सिस्टम मैप के द्वारा हम किसी भी डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसको ऑब्जर्व करके हम उसके जो काम करने का तरीका है, फंक्शनैलिटी है, उसको हम समझ पाते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि नाउ इट्स योर टर्न, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपना जो भी कंटेंट है, आपने जो डेटा किसी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा है, आप उसे यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी है कि भाई ncase.me लूपी, और लूपी वेबसाइट के माध्यम से आप इस तरीके का जो सिस्टम मैप है वो इजीली जनरेट कर पाएंगे। रिवीजन टाइम में देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो बता रहे हैं कि आपको इतना चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा, तो अभी हमने आपको समझा ही है कि किस तरीके से ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा से अलग होता है। कौन कौन से मेथड होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, हर एक मेथड के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। और डेटा कलेक्ट करते वक्त हमें क्या क्या बातें अपने माइंड में रखनी चाहिए। इमेजिन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इनेबल फार्मर्स फ्रॉम अ विलेज टू टेक देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल, कैन यू ड्रॉ अ सिस्टम मैप। तो अब देखिए आपके लिए एक सिस्टम मैप बनाने के लिए कह दिया इसी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के थ्रू, इसी सिचुएशन के थ्रू, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, कुछ फ्यू गवर्नमेंट वेबसाइट्स के नाम। तो ये सारा का सारा चीज़ें हमने अभी तक इस पूरे वीडियो कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास किया है। अगली स्टेज जो कि डेटा एक्सप्लोरेशन है उसको हम अगले पार्ट की वीडियो में कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको उसका सलूशन जरूर देंगे।